इफेक्ट। ठीक, ओके। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पोलैरिटी जो इंड्यूस्ड होती है, ठीक है, पोलैरिटी इंड्यूस्ड किसमें? नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। अगर कोई नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ड्यू टू किसकी नॉन पोलैरिटी किसकी वजह से इंड्यूज हो? नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। मतलब अभी समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट। ठीक, फिर से एक बार, पोलैरिटी इंड्यूस होती है किसकी वजह से? नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड की वजह से, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। जैसे नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन या 3 कार्बन ले लें, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नहीं सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है ये। ओके, ये हो गया नॉन पोलर बॉन्ड हो गया, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है जी, ठीक, ग्रुप कोई लगा हुआ है जी। अब ये ग्रुप क्या हो सकता है? या तो ये कार्बन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है, और कार्बन से मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जो जी है यानी ग्रुप जो है वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम देन कार्बन, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। सेकंड हो सकता है क्या ये ग्रुप? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या बोल ले कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोले, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कार्बन, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कार्बन। अब अगर ग्रुप मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जैसे कार्बन कार्बन 3 कार्बन है, इस पर Cl लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब लगा रहता है किसी कंपाउंड में, जैसे कि ये कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? पुल करता है, खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी तरफ क्लोरीन क्या करेगा? खींचेगा। तो इस प्रकार से ये जो क्लोरीन है किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप का काम कर रहा है, यानी किसको बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप, ड्राइविंग ग्रुप या -I ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा, विड्रा करेगा, तो इस पर आएगा क्या? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पर थोड़ा सा और कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, थर्ड वाले कार्बन पे थोड़ा सा और कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया अगर ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू द कार्बन से, तो इस प्रकार का पोलैरिटी इंड्यूज होगी नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड में। ये हो गया क्या? नॉन पोलर बॉन्ड, ये इतना पोर्शन, इधर जो हो गया कार्बन से क्लोरीन के बीच में पोलर है। ओके, या तो ऐसे ही समझो, ग्रुप सिंपल सा ग्रुप समझो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ग्रुप लगा हुआ है कार्बन से, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, या -I ग्रुप का काम करेगा, या -I ग्रुप का काम करेगा। आई होप दिख रहा होगा, हाँ ठीक। तो ऐसे अगर मान लो कि यहाँ पे ये केस होता, ये केस ना हो कि कार्बन से कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम अटैच होता, ठीक है, तो ये क्या करता? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसमें क्या है? नॉन पोलर है, ठीक है, ये तो सब नॉन पोलर हो गए। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा। और इस प्रकार से आप हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रा करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, अगर कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड से, तो वो हो जाएंगे -I ग्रुप कैटेगरी में आएंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हैं तो वो +I ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अभी पहले हमने क्या देखा? डेफिनेशन देखा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पोलैरिटी इंड्यूस्ड ड्यू टू नॉन पोलर सिग्मा, पोलैरिटी इंड्यूस होती है किसकी वजह से? नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। मतलब नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड है, में पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है किसकी वजह से? एडजेसेंट पोलर बॉन्ड की वजह से। जैसे नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट में पोलर
बॉन्ड है, तो इसकी वजह से इस पर क्या हो रही है, पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है। तो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होगा, या प्लस आई माइनस आई। प्लस आई और माइनस आई डिपेंड करेगा कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई ग्रुप रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो प्लस आई ग्रुप रहेगा। ये हो गया सिंपल। अब जरा सा देख लेते हैं ग्रुप, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में और क्या हो सकता है। एक चीज़ है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एक चीज़ मेमोराइज करनी, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है। थर्ड, ये इफेक्ट कहाँ मतलब किस कार्बन तक काम करता है। ये इफेक्ट सिर्फ 3 और 4 कार्बन तक वर्क करता है, काम करता है। उसके बाद ये इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आफ्टर 3 और 4 कार्बन इफेक्ट, आई इफेक्ट विल बी जीरो। आई इफेक्ट और जीरो। थर्ड पॉइंट है कि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, नील होता है या जीरो होता है। ये कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। अब हमको अगर देखें इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। अगर आई इफेक्ट की बात करें, इसमें दो ग्रुप हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है प्लस आई ग्रुप, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा होता है माइनस आई ग्रुप, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप। आई होप कि सबको पता भी होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, उसको थोड़े से नाम देख लेते हैं इन सीक्वेंस में, ठीक है। यही इसका ऑर्डर भी है। तो प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो आएंगे उसको जरा यहाँ लिखते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई होता है O माइनस, इससे वीक होता है COO माइनस, इससे भी वीक होता है CH3 इधर लिखे, हाँ। इससे वीक होता है CH3, इससे भी वीक होगा CH2, इससे वीक होगा CD3, और सबसे वीक होगा CH3। ए प्लस आई का ऑर्डर हो गया। इधर अगर माइनस आई का ऑर्डर लिखें, माइनस आई इफेक्ट मतलब माइनस आई ग्रुप का यानी इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग ग्रुप का, तो ऑर्डर बनेगा सबसे स्ट्रांग माइनस आई हो जाएगा NR3, उसके बाद हो जाएगा NH3 प्लस, देन हो जाएगा NO2 के बाद हो जाएगा CN के बाद आ जाएगा COOH ग्रुप के बाद जो आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद इसको फर्दर अगर हम आगे करें, ये हो गया आपका, इधर वाला है प्लस आई का, इधर वाला है माइनस आई का। आयोडीन के बाद आ जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसके बाद NH2 ग्रुप, और देन फिनाइल ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे C6H5, ठीक। ये हो जाएगा क्या, माइनस आई का ऑर्डर। ये प्लस आई का ऑर्डर, ये भी प्लस आई का ऑर्डर, इधर रहा माइनस आई का ऑर्डर। तो प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर थोड़ा मेमोराइज होना चाहिए, ताकि एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ये सब हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो ये चीज़ हो गया। एक बार प्लस आई और माइनस आई, इसका कोई तरीका नहीं है, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो प्लस आई शो करेगा, इधर पे जो है ये माइनस आई या इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइविंग ग्रुप हो गए। ओके, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे। जरा इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ हम इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट का देखते हैं। ठीक, तो हम कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड, बेसिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन को अरेंज कर सकते हैं। तो अभी एक चीज़ देखते हैं, कुछ इसके पहले एक चीज़ ये देख लेते हैं। ये सबको देखने के, ये सबको
सॉल्व करने के पहले चीज़ देख लेते हैं। एनर्जी जो होती है किसी भी कंपाउंड की, एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज की होगी। जिस कंपाउंड पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा वो कंपाउंड की एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, और जिस कंपाउंड पे एनर्जी जितनी ज़्यादा वो क्या होगा, कंपाउंड उतना कम स्टेबल रहेगा। तो अगर हम चार्ज एनर्जी और स्टेबिलिटी में रिलेशन बनाएंगे तो कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा कि एनर्जी और चार्ज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो स्टेबिलिटी होगी कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनेगा। ठीक है, में से जिस कंपाउंड पे चार्ज जितना ज़्यादा, चाहे जो हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो कंपाउंड उसके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी और वो कंपाउंड उतना कम स्टेबल। ओके, अब आते हैं हम, मान लीजिए मुझे पहले देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो एक एक करके देखेंगे। पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखते हैं। कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे कार्बोकेटायन। मान लीजिए मैं एक टर्सरी कार्बोकेटायन बनाता हूँ C+CH3। वैसे इसको हाइपर कंजक्शन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट से करेंगे। एक टर्सरी कार्बोकेटायन हो गया। दूसरा वाला जो है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इससे 2 CH3, 2 मिथाइल ग्रुप लग गए। तीसरा वाला, ये दूसरा कंपाउंड हो गया। तीसरा वाला जो कंपाउंड है ये क्या है, ये है प्राइमरी कार्बोकेटायन। और चौथा वाला जो है वो सिर्फ एक कार्बोकेटायन है, चौथा वाला। अब इसको अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट से देखूं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, फिर से एक बार लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई के होता है। जितना स्ट्रांग प्लस आई लगा रहेगा उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी, या नंबर जितना मैक्सिमम प्लस आई रहेगा ना कार्बोकेटायन पे, उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। अब इन अगर चारों कंपाउंडों को कंपेयर करना हो स्टेबिलिटी, तो इसमें एक प्लस आई यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ दूसरा प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे तीसरा प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ कार्बन अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कार्बन की पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, कम होगा, मतलब ये न्यूट्रल की तरफ जाएगा क्योंकि इसको निगेटिव मिल रहा है। और जब किसी कंपाउंड पे चार्ज नहीं है यानी न्यूट्रल है तो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू द चार्ज स्पीसीज के कंपेयर में। और इस पर देखो, इस पर सिर्फ 2 प्लस आई लगे हुए हैं, एक प्लस आई ये और एक दूसरा वाला प्लस आई ये। इस पर 3 प्लस आई हैं, इसमें 3 प्लस आई हैं, इसमें 2 ही प्लस आई हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 हैं। ओके, इसमें सिर्फ एक ही प्लस आई है, एक ही प्लस आई है, इसमें प्लस आई तो है ही नहीं, 0 है। तो अगर स्टेबिलिटी देखें कार्बोकेटायन की तो जितने ज़्यादा प्लस है उतने ज़्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट का सब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। इसको हाइपर कंजक्शन भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल। बट यहाँ पे भी इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, हाइपर कंजक्शन की बात हो चुकी है, तो उसको पार्ट 1 में देख सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसे हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब यही चीज़ अगर यही चीज़ अगर कार्बन आयन होता तो एक जहाँ पॉजिटिव है निगेटिव कर देते हैं। कार्बन आयन का मतलब होता है कार्बन पे निगेटिव चार्ज अगर है तो कार्बन आयन। अगर ये कार्बन आयन होता तो फिर क्या ऑर्डर होता, तब ऑर्डर जो होता अगर कार्बोकेटायन का तो मैंने बता दिया 1 2 3 4 होता। ठीक है, अगर ये कार्बन आयन होता तो कार्बन आयन के केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई। ठीक है, तो प्लस आई जिसमें जितना ज़्यादा उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी कम। तो इसमें 3 प्लस आई, इसमें 2 प्लस आई, इसमें 1 प्लस आई, इसमें प्लस आई तो है ही नहीं, तो ऑर्डर क्या बनेगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का, सबसे ज़्यादा स्टेबल 4th होगा क्योंकि इसमें 0 है प्लस आई जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, देन थर्ड, देन 2, सबसे कम स्टेबल 1 होगा। ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ। अगर कार्बोकेटायन का था, कार्बोकेटायन का ऑर्डर क्या था, ये कार्बोकेटायन का था, ये जो ऊपर ऑर्डर बना है कार्बोकेटायन का, कार्बन आयन का ऑर्डर ये बन गया। ओके, तो चलिए ये चीज़ हो गया। अब आते हैं हम थोड़ा एसिडिटी और बेसिडिटी निकालने का। ठीक है, अगर हमको एसिडिटी निकालने इंडक्टिव इफेक्ट की से, तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है माइनस आई की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस आई के। और इसके पहले एसिड का मतलब, एसिड किसको बोलते हैं, तो एसिड उस कंपाउंड को बोलते हैं जो कंपाउंड H+ को डोनेट करता है। जो H+ डोनर होता है उसको बोलते हैं एसिड, या क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसको बोलते हैं एसिड, या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो
तो एसिड क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, या H+ को डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा। अब अगर हमको कंपेयर करना हो, मान लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन है, इसकी एसिडिटी बतानी है, ये इसकी हेल्प से तो डिफिनीशन होगी एसिड की, ये तो पता होगी। H+ डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को एसिड बोलते हैं या एसिड होता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन है मान लो, इसकी हेल्प से करना है, ठीक। CH3 CH2 COH कंपाउंड 1 है जो कि ये प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। सेकंड है Cl CH2 COH, थर्ड कंपाउंड है F CH2 COOH। फाइंड एसिडिटी ऑर्डर, ओके। अब इसमें क्या है, CH2 COH CH2 COH CH2 COH तीनों में तो सेम है, ये तो डिसाइड करेगा नहीं एसिडिटी, एसिडिटी डिसाइड कौन करेगा, CH3 क्लोरीन और फ्लोरीन, मिथाइल क्लोरीन और फ्लोरीन, यही तीनों एसिडिटी डिसाइड करेंगे। अब इन तीनों में देखना ये ग्रुप कैसे ग्रुप है, प्लस आई है कि माइनस आई है, CH3 कैसा है, CH3 तो प्लस आई है, CH3 प्लस आई, मिथाइल ग्रुप प्लस आई है, ओके। क्लोरीन कैसा है, माइनस आई है, फ्लोरीन कैसा है, माइनस आई है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों माइनस, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों माइनस है, इसमें से देखना कौन स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, देन क्लोरीन है। और एसिडिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई क्या होता है, जितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई उतनी ज़्यादा एसिडिक, तो इन दोनों में पहली बात तो प्लस आई है तो सबसे कम एसिडिक आने वाला है, यानी पहला तो सबसे कम एसिडिक होने वाला है, ठीक। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा होगा, थर्ड वाला, क्योंकि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई है तो थर्ड मोर एसिडिक हो जाएगा, देन सेकेंड, और सबसे कम एसिडिक जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। क्यों थर्ड क्यों ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग माइनस आई है, और ये 1 वाला जो फर्स्ट कंपाउंड है ये क्यों कम एसिडिक होगा, ड्यू टू प्लस आई की वजह से, ओके। ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, ओके, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड एसिडिटी ऑर्डर। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड CH3 CH2 COH कंपाउंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, जिसके एसिडिटी डायरेक्ट परसेंट किसकी होती है, माइनस आई की, इनर्शियल परसेंट होती है प्लस आई की, तो इस पर तो प्लस आई लगा हुआ है, ठीक है, तो ये तो कम एसिडिक होगा। इस पर थोड़ा सा एक ही का CH3 ही है और इस पर तो प्लस आई है ही नहीं, तो ज़्यादा एसिडिक ही हो जाएगा, देन ये तो ऑर्डर सिंपल सा है। ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे ये दिया जाए, ठीक, COH फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड CH2 COH, थर्ड कंपाउंड CH2 CH2 COOH। अब इन तीनों में एसिडिटी बतानी हो तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला, देन थर्ड वाला। क्यों, क्योंकि इस पर सिर्फ क्या है, 2 स्ट्रॉन्ग माइनस आई हैं, इसमें 2 स्ट्रॉन्ग माइनस है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये गड़बड़ कर देगा, ऐसे इसमें ये दोनों गड़बड़ कर देंगे, तो एसिडिक ऑर्डर इसमें ये बन जाएगा। एक चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर वाटर एल्कोहल, मीथेन अमोनिया वाटर एल्कोहल, ठीक है, तो इसकी एसिडिटी दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मीथेन दे दिया गया, अमोनिया दे दिया गया, वाटर दे दिया गया और HF दे दिया गया, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HF होगा, देन वाटर होगा, देन अमोनिया, देन मीथेन, ये एसिडिटी ऑर्डर बनेगा, ओके। ऐसे एक ऑर्डर और देख लीजिए, अगर इथाइन है, इथीन है और एथेन है, इसमें एसिडिटी पूछा जाए तो जिसमें ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, जिसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक। एसिडिटी एक फंडा ये भी होता है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, जिस कंपाउंड के पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जितना ज़्यादा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक। अगर आप परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर चेक करोगे, इस कार्बन पे sp हाइब्रिडेशन आएगा, इस कार्बन पे sp2 आएगा, इस कार्बन पे sp3 आएगा, इस पे कितना परसेंट आएगा, 50% परसेंटेज ऑफ एस आएगा, इसमें 33% आएगा, इसमें 25 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से फोर्थ वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ओके। तो ये होगा एसिडिटी की बात। अब आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे, बेसिसिटी कैसे निकाली जाएगी, ओके। बेसिसिटी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई के होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई के होगा, इसकी हेल्प से हम लोग बेसिसिटी
फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, और पहले कुछ डिफिनेशन लेते हैं। बेस किसको बोला जाएगा कि बेस है जो क्या करेगा, क्या डोनेट करेगा, जो OH माइनस डोनर होगा, OH माइनस डोनर स्पीशीज को बेस बोला जाएगा। या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो उसको बेस बोला जाएगा। या H प्लस एक्सेप्टर होगा तो उसको भी क्या बोला जाएगा, बेस बोला जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है मिथाइल एमीन CH3NH2 प्राइमरी एमीन जो कि है, दूसरा है इथाइल एमीन C2H5NH2 है, तीसरा कंपाउंड है C3H7NH2 और चौथा कंपाउंड है C4H9NH2। इन चारों में क्या बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, बेसिसिटी ऑर्डर बताना है। ठीक, तो जिसमें ज़्यादा प्लस आई वो ज़्यादा बेसिक, तो इसमें देखेंगे तो इसमें प्लस आई मैक्सिमम है, इसमें प्लस आई थोड़ा मिनिमम है सब में प्लस आई, लेकिन मैक्सिमम किस में है, फोर्थ वाले में है, मिनिमम किस में है, फर्स्ट वाले में है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लस आई है। ओके, और सबसे कम हो जाएगा ऑर्डर है 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं इसमें। ओके, बट वन थिंग्स यहाँ पे नोट करना है, जब क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम एसिडिटी, बेसिसिटी या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बन कुछ भी सॉल्व करेंगे तो सिंगल फैक्टर से नहीं सॉल्व करेंगे, मीन्स चारों एक साथ लगाना पड़ेगा। एरोमेटिसिटी पहले देखा जाता है, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिसिटी देखी जाती है। देन देखा जाता है रेजोनेंस इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। उसके बाद देखा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं, ये दो पढ़ चुके हैं। अभी कल पढ़ेंगे RM, मतलब नेक्स्ट वीडियो में RM इफेक्ट हो जाएगा और एरोमेटिसिटी हो जाएगा। हाकल रूल इसमें बात हुई जाएगी। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ये सब बातें होंगी। M इफेक्ट में दो मेजोमेरी इफेक्ट में 2 ग्रुप होता है, +M ग्रुप होता है, -M ग्रुप होता है। ओके, और बेंजीन रिंग पे होता है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी नेक्स्ट पार्ट में। पहले आज क्वेश्चन किया जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट पे एंड हाइपर कॉन्जुगेशन पे। ओके, ठीक है, क्वेश्चन देखा जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना है, 14 है। 14 नंबर पे देखिए, ठीक है, 14 क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो एसिडिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, एसिडिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है -I, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। तो इन चारों में से देखो CH3 +I है, तो ये तो एसिडिक हुआ नहीं। इसमें OCH3 है, -I है, लेकिन इधर पे CH3 लगा हुआ है, +I है। ठीक है, इसमें एक -I इधर लगा, एक +I, तो ये भी उतना एसिडिक नहीं होगा कंपेयर टू द, इसमें CH3 +I, इसमें लेकिन देखो OCH3 दो -I लगे हुए हैं, और 2 -I होने की वजह से ज़्यादा मोस्ट एसिडिक कंपाउंड जो होगा 14 का D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 गुड क्वेश्चन है। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। पहले देख देते हैं यहाँ पे। अरेंज, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ क्वेश्चन का क्या है, फाइंड बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस, नॉर्मल सोल्यूशन नहीं, गैसियस नहीं है, एक्वस सोल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बताना है बेसिसिटी, और किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी घटते क्रम में। कंपाउंड क्या क्या है, पहला कंपाउंड है Me3, Me मतलब मिथाइल हो गया, ये टर्सरी एमीन है। सेकंड दिया है Me2NH, सॉरी NH है, सेकेंडरी एमीन है ये। थर्ड दिया है, सब मिथाइल हैं अभी इधर, Me3CNH2, ये भी प्राइमरी एमीन है लेकिन इससे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। फोर्थ जो कंपाउंड है वो दिया है Me3C टेकन ट्वाइस NH, ये भी सेकेंडरी एमीन है लेकिन इससे ज़्यादा और बल्कि ग्रुप लग चुका है इसमें। अब जो फिफ्थ कंपाउंड है वो है अमोनिया। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन भी चलेगा। एक्सेप्शन क्या है, अगर एक्वस सोल्यूशन में एमीन का बेसिसिटी ऑर्डर पूछा जाए तो एमीन का अगर 2 केस बनता है। ठीक है, एमीन का हम लोग जब एमीन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक तो इथाइल का केस बनेगा, इथाइल एमीन, और एक मिथाइल एमीन।
मिथाइलेमिन। मिथाइलेमिन को एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इथाइल को ईटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मिथाइल की बात हो रही है। मिथाइल का एक्वस में आर्डर, एक्वस सोल्यूशन में आर्डर क्या होता है, 2 डिग्री एमीन मोस्ट बेसिक होता है, देन 1 डिग्री एमीन होता है, देन 3 डिग्री एमीन होता है, देन अमोनिया होता है। ये आर्डर बनता है मिथाइल एक्वस, मिथाइल अगर एमीन है तो। लेकिन अगर इथाइल होता तो 2 डिग्री तब भी होता, लेकिन 2 डिग्री बाद 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया आता, ये आर्डर बनता फिर। लेकिन यहाँ पे क्या है केस, यहाँ पे इथाइल का केस नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं 231 अमोनिया, 213 अमोनिया, इथाइल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल है। तो मिथाइल का सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक जो हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री सेकंड है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा ये वाला। ये 2 डिग्री है मिथाइल, 2 डिग्री मिथाइल एमीन है। देन उसके बाद होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री कहाँ पे है, 1 डिग्री तो है ही नहीं, तो 2 के बाद कौन सा आ जाएगा, सबसे ज़्यादा 2 ही होगा। ठीक है, 2 के बाद आ जाएगा, अब 1 डिग्री है ना, ये दोनों में बल्कि ग्रुप है, ये तो सबसे बेकार वाले बेसिक होंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, यहाँ कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, बेसिसिटी सॉल्यूशन इफेक्ट भी होता थोड़ा, और स्टेरिक हिंड्रेंस यानी बल्कि ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो बल्कि ग्रुप होगा, जिसमें जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगा रहेगा वो बेसिक उतना कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बल्कि ग्रुप 4 वाले मिलेंगे, 4th वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 2 के बाद आ जाएगा ये 3 डिग्री एमीन यानी फर्स्ट के बाद आएगा 5 के बाद आएगा थर्ड में, क्योंकि बल्कि ग्रुप है लेकिन उतने बल्कि ग्रुप नहीं जितने 4th में है, और सबसे कम बेसिक हो जाएगा जो हो जाएगा 4th। तो ये ऑर्डर बनेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि कौन सा मोस्ट एसिडिक है, तो एसिडिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, -i के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i के। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन आप +m -m बेस से भी कर सकते हो। ठीक है, तो एसिडिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है -m के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है +m के। तो जिसमें ज़्यादा -m लगा रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पीछे मोस्ट एसिडिक ना, इसमें CHO लगा हुआ है, तो CHO -m का काम करेगा। तो यहाँ जब -m लगा हुआ है तो ये फिलहाल अभी कंपेयर करना पड़ेगा, ये इसमें एक -m लगा हुआ है, इसमें कितना लगा हुआ है, ओके, इसमें COH -m है, NO2 क्या है, NO2 भी -m का काम करेगा, इसमें 2 -m है, तो मोस्ट बेसिक तो भी B वाला दिख रहा है। ओके, तो B वाला मोस्ट एसिडिक है। इसमें एक +i आ गया, CH3+i का काम करेगा, तो ये तो बेकार हो गया। ठीक है, ये तो उतना एसिडिक होगा नहीं। अब D वाले पे आ जाओ, इसमें फ्लोरीन और COH तो -m है, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पे -i का काम करेगा, तो -m डोमिनेंट होता है -i पे, -m डोमिनेटिंग फैक्टर होता है -i पे, तो मोस्ट एसिडिक जो हो जाएगा वो B वाला हो जाएगा। जिसको मेजरमेंट इफेक्ट की थोड़ी बहुत आइडिया होगी उसके लिए क्वेश्चन ईजी होगा। ठीक है, ये दोनों तो रूल आउट हो जाएंगे तुरंत, ये दोनों में तो कोई डाउट नहीं है, ये और ये तो बेकार एसिडिक होंगे, उतना अच्छे एसिडिक होगी नहीं, इन दोनों में कंपटीशन है। चलो इन दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ। ये बेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, उस पर लगा हुआ है बेंजोइक एसिड COH, इस पर लगा हुआ है NO2, मतलब नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, एक फ्लोरोबेंजोइक एसिड है। इन दोनों में अगर हमको एसिडिटी बतानी है कौन ज़्यादा एसिडिक हो, तो दोनों एसिडिक होंगे, खतरनाक एसिडिक होंगे वो भी। लेकिन इसमें क्या है, -m है, ये भी -m है, ये -m है, लेकिन ये -i है, तो -m जो है डोमिनेंट होता है -i पे। ठीक है, -m स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, ये ज़्यादा एसिडिटी को बढ़ाएगा। अगर एसिडिटी हम यहाँ पे लिखें तो एसिडिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी ACDT -m देन -i, या यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखें, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द +m +i। तो यहाँ -m ज़्यादा, यहाँ पे 2 -m लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो मोस्ट एसिडिक जो हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन नंबर 16 के केस में हो जाएगा B वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, B वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर सोल्यूशन, फिर एक सोल्यूशन का आ गया क्वेश्चन रिपीट है क्वेश्चन में 15 से ये अटैच्ड क्वेश्चन है, तो 17 का क्वेश्चन वही हो जाएगा। इथाइल है ना, इथाइल में 213 यानी सेकेंडरी मिथाइल एमीन, मिथाइल का है ना, सेकेंडरी मिथाइल एमीन मोर बेसिक होता है, देन प्राइमरी होता है, देन टर्सरी मिथाइल एमीन होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी मिथाइल एमीन है, ये CH3 टेकन ट्वाइस, ये ज़्यादा मोस्ट बेसिक होगा। ओके, तो ये वाला हो जाएगा, B वाला मोस्ट बेसिक हो जाएगा। तो सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, RCN RNH2 और RCH डबल बॉन्ड NR, इसमें क्या हमको बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बतानी है। ओके, चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 17 तो सिंपल सा था, उसको आप लोग RC डबल बॉन्ड ये हो गया फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड क्या है, RNH2, मैं फैला के इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा हाइब्रिडेशन
की हेल्प ली जाएगी, RnH2 हो जाएगा। थर्ड कंपाउंड क्या हो जाएगा? ओके तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर तीनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिडेशन निकालोगे नाइट्रोजन का, तो इसमें RC ट्रिपल बॉन्ड एन पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो इस पे एक लोन पेयर, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा इस पे हाइब्रिडेशन? sp आएगा जाएगा। ऐसे 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, नहीं सॉरी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो 4, तो sp3 आ जाएगा। ऐसे इस पे 1 2 1 और ये तो मैंने हाइब्रिडेशन दिखा रखा है, ठीक है, 1 2 और 3 हो जाएगा। इस पे भी इस पे हाइब्रिडेशन sp2 आ जाएगा। अब इसमें अगर हमको बेसिसिटी निकालनी हो ऑन द बेसिस ऑफ, चूँकि ये हाइब्रिडेशन के बेसिस पे निकाला ही जाएगा, तो बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के होती है, जिसमें जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा वो उतना कम बेसिक होगा, और जिसमें जितना ज़्यादा कम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। सबसे इसमें कितना हो जाएगा पहले लिख देते हैं। यहाँ पे 50% एस होगा, यहाँ पे 25% एस होगा, इसमें 33% एस होगा। तो सबसे कम किस में है? सेकंड वाले में, तो सेकंड मोस्ट बेसिक हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला, और सबसे कम बेसिक हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट यही ऑर्डर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, बी वाला। कैसे किया गया इसको? हाइब्रिडेशन निकाल के परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के बेसिस पे किया गया। बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। 19 में दे रखा है कि क्या बताना है? ये दिया है सेकेंडरी इथाइलेमीन, ये प्राइमरी इथाइलेमीन, इधर दिया है एनिलीन, इधर दिया है एक एमाइड, ठीक है। तो इन चारों में हमको बेसिसिटी आर्डर बताना है इंक्रीजिंग आर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक कंपाउंड है, बेसिसिटी आर्डर बताना है, बेसिसिटी आर्डर, क्वेश्चन नंबर है 19। ओके कंपाउंड है, एक सेकेंडरी इथाइलेमीन है, सेकेंडरी इथाइल C2H5 टेकन ट्वाइस NH वाला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड है इथाइलेमीन, प्राइमरी इथाइलेमीन, ठीक है। थर्ड कंपाउंड है एनिलीन C6H5NH2, और फोर्थ कंपाउंड है एमाइड है CH3CONH2। तो एमाइड तो वैसे ही सबसे बेकार एसिड बेसिक होगा, सबसे बेकार बेसिक होगा एमाइड। ओके तो एमाइड तो फोर्थ सबसे कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कौन होगा? अब ये दोनों क्या है? एलिफैटिक एमीन है, ये दोनों एलिफैटिक एमीन है, और ये क्या है? एरोमेटिक एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन है, क्योंकि ये क्या है? एनिलीन है, एनिलीन यही होता है ना, इंजीनियरिंग पे NH2 लगा रहा है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। तो एक चीज़ नोट कर लें कि एलिफैटिक ऑलवेज एलिफैटिक एमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। मतलब एलिफैटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होगा हमेशा एरोमेटिक एमीन से, तो एरोमेटिक एमीन है तो इन दोनों से तो बेकार ही बेसिक होगा, यानी फोर्थ के बाद आएगा थर्ड से ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? अब ये क्या है? ये 2 डिग्री एथाइलेमीन है, ये क्या है? 1 डिग्री एथाइलेमीन है। एथाइलेमीन का अगर केस में देखा जाए जो सीक्वेंस है वो क्या है? 2 डिग्री ज़्यादा होता है, मतलब 2 डिग्री एथाइल हो चाहे मिथाइल हो, मोस्ट बेसिक 2 डिग्री होता है, यानी 1 डिग्री इसके बाद आ जाएगा 4 3 2, सबसे ज़्यादा हो जाएगा 1। ऑर्डर ये बनेगा 4 3 2 1, यानी कि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन है? 4 3 2 1, डी वाला ऑप्शन। 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ओके क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, ये 4 कंपाउंड है, ठीक है। आर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, इन चारों में हमको बताना है एसिडिटी की स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 21, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपाउंड क्या क्या है? पहला कंपाउंड है आर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, मतलब पहले आप बेंजोइक एसिड बना लो, आर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो आर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड हो गया। सेकंड कंपाउंड है मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड, सिंपल सा मेटा पे नाइट्रो लगा दो। और थर्ड है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड, और पैरा पे नाइट्रो लगा दो। और फोर्थ है सिंपल बेंजोइक एसिड, सिंपल बेंजोइक एसिड है। इसमें हमको क्या बताना है? ऑर्डर बताना है एसिडिटी का, ठीक है। तो फिर यहाँ पीएम इफेक्ट काम करेगा,
COH माइनस एम, NO2 भी माइनस एम, यहाँ पर माइनस एम, यहाँ पे तो ये NO2 एम इफेक्ट शो करेगा, लेकिन मेटा पे एम इफेक्ट जीरो होता है, ठीक है, मेटा पे इफेक्ट काम नहीं करता है, तो यहाँ पे मेटा इफेक्ट जीरो हो जाएगा। फिर पैरा पे मेटा इफेक्ट हो जाए माइनस एम, यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस एम है। तो फर्स्ट और थर्ड में दो माइनस एम लगे हुए हैं, ठीक है, आर्थो और पैरा पे, और सेकंड में तो मेटा है ही नहीं, फोर्थ में है भी तो जीरो है, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है मेटा पे, ठीक है, और फोर्थ में सिर्फ एक ही है माइनस एम। तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट यानी आर्थो नाइट्रो वाला, देन हो जाएगा कौन सा, पैरा वाला थर्ड, देन हो जाएगा मेटा वाला सेकेंड, और सबसे बेकार हो जाएगा फोर्थ जिसमें सिर्फ बेंजोइक एसिड है। ये हो जाएगा एसिडिटी का आर्डर। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसे क्वेश्चन नंबर स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है क्वेश्चन नंबर 22 में, सिंपल सा है। इसको कैसे करेंगे, ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, माइनस आई या प्लस आई ग्रुप, ठीक है, माइनस आई या प्लस आई ग्रुप की डिस्टेंस जितनी दूरी रहेगा वो इफेक्ट उतना कम कर। जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए इसको करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 22, 4 कंपाउंड ने पूछा मोस्ट एसिडिक बताना, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। पहला कंपाउंड है ClCH2, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है यही बताना है, ClCH2 COOH, सेकंड कंपाउंड है ClCH2 COH, थर्ड कंपाउंड है ClCH3 CH2 COOH, फोर्थ कंपाउंड है CH3 COH दिया है, मतलब COCH दिया हुआ है कुछ ऐसा COCH। तो इसमें मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, तो ये एसिडिक डायरेक्टिव पोर्शन टू किसके होती है, माइनस आई के या माइनस एम के, रेसिव पोर्शन टू प्लस आई के या प्लस एम के होती है। CL सब में है, इधर तो ये सब क्या है, ये तो प्लस आई है, तो बेकार वाले एसिडिक हो जाएंगे, ये भी बेकार एसिड हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्लोरीन यहाँ पे सबसे नज़दीक है COH के, डिस्टेंस भी पास ही है, और प्लस आई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ माइनस आई है, तो मोस्ट एसिडिक यही हो जाएगा। सिंपल सा एसिडिटी के लिए यही दो फंडा याद करना है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई या माइनस एम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई या प्लस एम, और कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन के लिए सिर्फ हम लोग दो चीज़ पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यही दो। फिर से क्वेश्चन वही बेंजोइक एसिड वाला मोस्ट पूछा है, तो देख लीजिए जिसमें सिर्फ माइनस है एम हो, ओके, COH माइनस एम, CH3 माइनस प्लस आई, तो ये तो बेकार हुआ अभी क्योंकि इसमें एक प्लस आई आ गया, और एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, प्लस आई लगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। ओके, यहाँ पे COH माइनस एम, CH3 प्लस आई हैं, दोनों सेम दे दिया गया, ए और भी तो सेम है, तो ये तो छोड़ दो। सी पे आ जाओ, सी पे COH माइनस एम, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ ना, क्लोरीन माइनस एम यहाँ नहीं शो करेगा, क्लोरीन माइनस आई शो करेगा यहाँ पे, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, क्लोरीन माइनस आई शो करेगा, और यहाँ पे COH NO2 दोनों माइनस एम है, तो मोस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा, माइनस एम, जिस पे ज़्यादा है तो ये COH डी वाला, क्योंकि इसमें दो माइनस एम लगे हुए हैं, COH भी और NO2 भी, तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है न्यूनतम क्षारीय कौन सा है, मतलब लीस्ट बेसिक कौन सा है। सिंपल सा फंडा है, अब इसको क्या हल करें, सीधी बात है, तो ध्यान से, लिस्ट बेसिक पूछा है ना, सिंपल सा, एरोमेटिक एमीन जो होता है, एरोमेटिक एमीन जो होता है वो कम बेसिक होता है कंपेयर टू एलिफेटिक एमीन के, तो ये दोनों एलिफेटिक एमीन है ना, ये तो ज़्यादा बेसिक होंगे ही, अब ये दोनों एरोमेटिक एमीन है, इन दोनों में से आंसर होगा, स्वाभाविक सी बात है, एरोमेटिक एमीन दोनों हैं, तब इन दोनों में से कौन मिनिमम होगा, मिनिमम दोनों यही होंगे, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा मिनिमम कौन सा होगा, तो बेसिसिटी क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे दोनों कंपाउंड बना लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 24, दो तो तुरंत ही एलिमिनेट कर देंगे ना, ये और ये तो एलिफेटिक है, ये तो ज़्यादा बेसिक होंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम बेसिक पूछा है, तो पहले हम C और D कंपाउंड बनाते हैं। C वाला है ये सी रिंग है, यहाँ पे एक NH ग्रुप लगा हुआ है, फिर एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे NO2, ये कंपाउंड हो गया। सेकंड वाला कंपाउंड क्या है, ये NH ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा वाला बेंजीन रिंग है, बस सिंपल ही है। अब हमको पता है बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्लस आई के या प्लस एम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है माइनस आई के या माइनस एम के। अब इसमें देखना है कि जिसमें माइनस आई या माइनस एम लगा रहेगा
वो क्या हो जाएगा, लगा रहेगा, वो कम बेसिक होगा, क्योंकि अगर माइनस एम लगा हुआ है तो बेसिसिटी को घटाएगा, अगर प्लस एम लगा हुआ है तो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। तो NO2 माइनस एम का काम करेगा यहाँ पे, तो बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। यहाँ पे तो एटलीस्ट कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है माइनस का, तो बेसिसिटी किसकी सबसे मिनिमम होगा जी, इसकी, यानी कि सी वाले की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। वैसे ये जानकारी तो है, अगर एक एरोमेटिक एमीन है ऑलवेज, कहीं कोई कुछ है नहीं, एरोमेटिक एमीन है एक और एक एलिफेटिक एमीन है, इन दोनों में अगर बेसिसिटी हमको कंपेयर करना होगा तो ऑलवेज एलिफेटिक एमीन मोर बेसिक होगा एरोमेटिक एमीन से। ये हो जाएगा बेसिसिटी ऑर्डर। ओके, बाकी ये तो पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग कर लेंगे। 25 सिंपल सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है, वही फंडा लगाना है। ठीक है, पकड़ना है क्या, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम। ओके, तो ये चीज़ करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है कि कौन सा किसको एसिड बोला जाता है। उसे पूछता है कि कौन सा पिक्रिक एसिड किसको बोला जाता है। तो पिक्रिक एसिड है 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल को बोला जाता है पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में 26 में, इन्होंने यहाँ पे गलत दिया, क्वेश्चन भी गलत दिया और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इनका तो गलत, मैक्सिमम क्वेश्चन में गलत मिला है। तो ये एक्सप्लेनेशन इन पे नहीं जाएंगे, सीधे सीधे ये है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड यही होता है। ठीक है, 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल हो गया, यहाँ पे सेकंड पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो और 6 पे नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल को ये बोलते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं जरा। पूछा कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल डिहाइड्रेटेड मोस्ट इजली। अब इसको क्या करते हैं, अच्छा एक मिनट, अब डिहाइड्रेशन ऑर्डर अगर हम पूछें मोस्ट इजली डिहाइड्रेट कौन होगा, चलो इसको कर लेते हैं जरा। डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है, उतना डिहाइड्रेशन इजीली हो जाएगा। ओके, तो जरा इस कंपाउंड को लिखते हैं। कंपाउंड हमको क्या नहीं बताना है, मोस्ट इजीली डिहाइड्रेट कौन सा होगा। मोस्ट इजीली वही डिहाइड्रेट होगा जिसपे स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा, मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटिंग। तो कंपाउंड फर्स्ट है CH3 CH2 CHOH CH NO2 CH3, ये है प्लस आई, ये है माइनस आई, यानी कि ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलो सेकंड कंपाउंड है CH3 CH2 CHOH CH CN CH3। CN भी क्या है, माइनस आई, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। थर्ड कंपाउंड है CH3, सब वही सेम है, CH3 CH2, बस वही बदल रहा है कहाँ पे, CH3, यहाँ पे CHO आ गया। फिर CHO माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, और ये प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फोर्थ वाले में आ जाओ, फोर्थ वाले ऑप्शन में थोड़ा इधर देखिए तो सही। फोर्थ ऑप्शन दोनों, फोर्थ तो ऐसे रूल आउट हो जाएगा, फोर्थ बना देते हैं CH3 CH2 CHOH CH CH3 CH3। इसमें तो दोनों प्लस आई हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये तो जल्दी इजीली डिहाइड्रेटेड नहीं होगा। ओके, अब इन तीनों में कंपेयर करना है कि इसमें इजीली कौन डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो जिसमें स्ट्रांग माइनस आई यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा वो इजीली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो NO2 CN और CHO में कंपेयर किया जाए तो मोस्ट स्ट्रांग माइनस आई या मोस्ट स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 होता है, देन CN होता है, देन CHO होता है। तो मोस्ट इजीली डिहाइड्रेट कौन हो जाएगा, NO2 वाला, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आते हैं अब क्वेश्चन नंबर, ये सब इजीली है। क्वेश्चन नंबर 28 इजी है, 29 इजी है, कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। इथाइल वाला सेकेंडरी, सॉरी मिथाइल वाला है ना, सेकेंडरी मिथाइल एमीन मोर बेसिक और बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये तो रिपीट हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिडिटी कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। ओके,
अगर माइनस आई प्लस आई से नहीं निकला तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से निकाल लेंगे, जिसमें परसेंटेज ऑफ करेक्टर सबसे ज़्यादा, उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ओके, तो इसमें डी हो जाएगा। 13 का भी सिंपल सा हो जाएगा। इसमें आप इसमें निकालोगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, इसमें निकालोगे तो sp2 आएगा, इस पर निकालोगे तो sp3 आएगा। तो इस प्रकार से sp वाला क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा है। और COH तो तीनों में लगे हुए हैं, ये तो डिसाइड करेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 36। इस प्रकार 31 का पूछा है वीकेस्ट एसिड कौन सा है, तो वीकेस्ट एसिड कौन सा हो जाएगा। देखो COH सब में COH लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई COH नहीं लगा हुआ, तो सब सिंपल सा है। डी जो हो जाएगा सबसे वीकेस्ट बेकार वाला एसिडिक ही होगा, फिनाल। बाकी बेंजोइक एसिड तो फिनाल से ज़्यादा एसिडिक होता ही है, तो सबसे बेकार एसिडिक कौन सा हो जाएगा, डी वाला, जो कि फिनॉल है। तो 31 भी ऐसे ही कर लेंगे हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद, इधर क्या दिया है, चलो इसको बढ़ाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रखा है, कहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक दिख जाएगा। ओके गुड। 32 क्या पूछा है, मोस्ट एसिडिक पूछा है, ठीक है। ऑर्डर भी नहीं पूछा, मोस्ट एसिडिक पूछा है। कंपाउंड दे रखा है, पहला कंपाउंड है आर्थोनाइट्रोफिनाल, मतलब आप फिनाल बना लो पहले और उस पर आर्थो पे नाइट्रो लगा दो। सेकंड कंपाउंड दिया है आर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड, पहले बेंजोइक एसिड बना लो, बेंजीन पे COH को बेंजोइक एसिड और आर्थो पे नाइट्रो लगा दो, आर्थोनाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। थर्ड दिया है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बना लो और मेटा पे नाइट्रो लगा दो, ठीक है। फोर्थ दिया है क्या, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा बेंजोइक एसिड पैरा पे नाइट्रो। पहली बात तो ये तो फिनाल है, ये तो गया, क्योंकि बेंजोइक एसिड जो होता है मोल एसिडिक होता है, देन फिनाल होता है, तो फिनाल वाला तो गया। मानते हैं यहाँ पे क्या है, -m है, आर्थो इफेक्ट है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे OH है ना, तो OH से ज़्यादा तो ये ही हो जाएगा, तो ये तो गया, इस फर्स्ट वाला तो रूल आउट हो गया। अब सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये यहाँ भी M 0 हो जाएगा, तो ये भी तो रूल आउट हो गया। अब बचा सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड में COH ये भी -m है, ये भी -m है, लेकिन आर्थो जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, देन पैरा वाला, और इसे भी दूर ये दूर है थोड़ा, तो उस हिसाब से मोस्ट एसिडिक सेकेंड वाला आ जाएगा। इन चारों में मोस्ट एसिडिक कौन सा हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अमीन दे रखा है और हमको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन द वेपर फेज। तो वेपर फेज में हमको क्या बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो 33 में हमको ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बतानी है। कंपाउंड क्या क्या है, पहला कंपाउंड है मिथाइल एमीन CH3NH2, सेकेंड दिया है CH3 टेकन ट्वाइस NH, सेकेंडरी मिथाइल एमीन। थर्ड दिया है टर्सरी मिथाइल एमीन, और फोर्थ दिया है इथाइल एमीन। अब यहाँ पे इन तीनों को तो ऑर्डर पता है कि इसका सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा सेकेंड 2 डिग्री, देन 1 डिग्री हो जाएगा, देन 3 डिग्री हो जाएगा। 213 ये ट्रिक है किसके लिए, मिथाइल के लिए, अगर मिथाइल एमीन का केस है तो, ठीक है। अब यहाँ पे इथाइल एमीन भी है, ये कहाँ पे आएगा, ये लास्ट में चला जाएगा, ये बीच में आएगा, ये डिसाइड करना है। तो अगर ये आ रहा है तो देखो बेसिसिटी किसकी डायरेक्टिव % होती है, बेसिसिटी डायरेक्टिव % होती है प्लस आई है, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्लस आई है, तो ये आ जाएगा बीच में, सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी मीन मिथाइल एमीन ये है, तो 2 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाएगा इथाइल एमीन, 2 के बाद आ जाएगा 4, अब 4 के बाद आ जाएगा कौन सा, 2 के बाद इथाइल आएगा, इथाइल के बाद 1 डिग्री, 1 डिग्री कौन सा, ये 1, फिर उसके बाद आएगा 3 डिग्री, लास्ट में चला जाएगा यानी 3, तो 2 4 1 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 2 4 1 3, 33 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा ये फंडा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि इसमें इथाइल मिथाइल दोनों को मिक्स कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कुछ आई होप कि आप कर लोगे, सिंपल है। इसमें क्या है कि CH2COH 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 तीनों में, तो CH2COH तो डिसाइड करेंगे नहीं, एसिडिटी डिसाइड कौन करेगा, NO2 CN और ये CH3 ठीक है। तो जिसमें स्ट्रांग माइनस आई वो ज़्यादा एसिडिक, तो स्ट्रांग माइनस आई NO2 होता है तो ज़्यादा एसिडिक NO2 वाला हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट बट यहाँ पे ध्यान देना है, वेरी गुड, ठीक है। ये आप मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमको बताना है एसिडिटी
क्वेश्चन नंबर 34 है, एचटीटी ऑर्डर बताना है। कंपाउंड दे रखा है कौन कौन सा, एक तो NO2 CH2 COH, सेकंड दिया है CN CH2 COH, थर्ड दिया है N प्लस, ध्यान देना N प्लस, और ये CH3 है, और CH2 COOH है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग यही है माइनस आई, NR3 प्लस, ठीक है। उसके बाद आता है ये NO2, उसके बाद आता है कौन, CN। ये होता है क्या, माइनस आई का आर्डर, ये है माइनस आई का आर्डर। तो जिस, और क्या होता है, एसिडिटी क्या होती है, एसिडिक पोसल किसकी होती है, माइनस आई के। तो जितना स्ट्रांग माइनस आई उतना ज़्यादा स्ट्रांग एसिडिक। तो सबसे स्ट्रांग एसिडिक कौन सा हो जाएगा, NR3 प्लस वाला, थर्ड। उसके बाद आ जाएगा NO2 वाला फर्स्ट, उसके बाद आ जाएगा सबसे कम 2, तो 312 इसका ऑर्डर बनेगा। यानी 312 कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन में 312 है। ओके, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड अभी करके आए हैं, कौन सा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये अभी रिपीट क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये कुछ है नहीं इसमें, ये क्या है, इसमें भी कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जिसमें ज़्यादा माइनस आई वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो और स्ट्रॉन्ग भी अगर सब में माइनस आई है, जैसे मान लीजिए इसमें है फ्लोरीन भी माइनस आई, ब्रोमीन भी माइनस आई, क्लोरीन भी माइनस आई, ये तो CH3 प्लस आई, ये तो गया, ये तो बेकार है, डी तो निकाल दो। अब ABC में कंपटीशन है, तो फ्लोरीन मोर माइनस आई है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 का मैं हिंट दे रहा हूँ जरा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसमें कंपेयर करना हो तो मोस्ट स्ट्रांग माइनस आई फ्लोरीन है, ठीक है। तो फ्लोरीन वाला मोस्ट स्टिक हो जाएगा, तो CH3COH ज़्यादा स्टिक हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग कर लोगे। 37, 38 और 39 दो डिफिनीशन है, इसमें कुछ हमको बताना नहीं है। 39 और ये भी डिफिनीशन है, केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो डेंसिटी इफेक्ट होती है इंडक्टिव इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या घटेगा या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जैसा ग्रुप है वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ठीक है। प्लस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, माइनस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किससे रिलेटेड है, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे मेजर मेरी इफेक्ट होता तो उससे भी रिलेटेड आता, लेकिन है नहीं वो। ओके, 38, 39 सिंपल सा था। 37 वही है आपका, कर ले जाओगे। इथाइल का केस है ना, इथाइल के केस में क्या आता है, चलो कर देते हैं। 37 में अगर इथाइल का केस है, मतलब इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन प्राइमरी एमीन हो गया, इसे सेकेंडरी टर्सरी अमोनिया दिया है, तो ऑर्डर बनता है 2 डिग्री इथाइल एमीन सबसे मोर बेसिक, देन 2 के बाद आता है 3 डिग्री इथाइल एमीन, देन 1 डिग्री इथाइल एमीन, देन अमोनिया आता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इथाइल के केस में होगा इन एक्वस सोल्यूशन में, तो वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट हो जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, और एरोमेटिसिटी निकालना देखेंगे, कैसे एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई फॉलो करता है तो एरोमेटिक होता है। ओके, ये सब देखा जाएगा अच्छे से, उसके बाद ये सब क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इतना ही इसमें करते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ इसमें लगे कि एक्स्ट्रा करना है या कहीं से और क्वेश्चन सजेस्ट करना है, वहाँ से क्वेश्चन किया जाए, तो प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।